अब इस पार्वती खंड की महिमा को महर्षि वेद व्यास जी बतला रहे हैं। कहने लगे कि हे सूत जी, ध्यान से सुनिए। जब भगवान शंकर से मां सती का वियोग हुआ तो सती के शरीर तो सिद्ध पीठ और शक्ति पीठ दोनों को व्याप्त करती हुई स्थानों पे भूखंड पे गिर पड़ी, लेकिन तेज पुंज वो जाकर पृथ्वी के गर्भ के अंदर में समा गई। और पृथ्वी के गर्भ में समाने के बाद देवी बहुत समय कल्पों तक पृथ्वी में तेज रूप से व्याप्त होकर रही। यहाँ पर सूजी भगवान कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, जब भगवती सती तेज रूप में भूमंडल पे व्याप्त हो गई तब पृथ्वी के ऊपर में नाना प्रकार की उत्पत्तियां होनी प्रारंभ हो गई, जिसमें क्रम जीव उत्पन्न होने लगे, जिसमें से विश्व व्याप्त होने लगा, विश्व व्याप्त जीवों की उत्पत्ति होने लगी। बहुत समय तक भगवती का वास तेज रूप में पृथ्वी के अंदर में रहा। उसके बाद में भगवान शंकर की कृपा से ब्रह्मा जी और श्रीमन नारायण अब सोचने लगे कि वो तेज कहीं एक जगह स्थिर किया जाए, कोई ऐसा ग्रस्त पवित्र हो जहां पर में वो भगवती का तेज को स्थिर किया जाए। तो यहाँ पर में नारद जी कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, यही प्रसंग जब मैंने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा तो वो कहने लगे कि पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत हिमालय पर्वत। प्रथम अध्याय के अंदर में ये कथा है। जिन्होंने बहुत कल्पों तक शक्ति की उपासना की थी, उन हिमालय पर्वत ने ब्रह्मा जी को प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि समय कल्प के अंदर में तुम्हारा एक पवित्र गृहस्थ आश्रम बनेगा और उस पवित्र गृहस्थ आश्रम में जिस शक्ति की तुमने उपासना की है वही तुम्हारे घर में वास करेगी। समय कल्प बीता, पितृगणों से उत्पन्न और दक्ष प्रजापति की 60,000 कन्याओं में एक कन्या जिसका नाम स्वधा है, जो पितृगणों को प्राप्त की गई, उन पितृगणों से 3 कन्या उत्पन्न हुई, जिसमें बड़ी वाली का नाम मेनका, दूसरी का धन्या और तीसरी का नाम कलावती रखा गया। ये 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। अब उन पितृगणों ने 3 कन्याओं के उत्पन्न होने पर उन पितृगणों ने नाना प्रकार का ज्ञान और वेदों का और संसार के ज्ञान को उन तीनों कन्या को प्रदान कराया। एक दिन देव योग से पार्वती खंड अध्याय संख्या 3 में सूजी भगवान कहते हैं कि शौनक ऋषियों, इन 3 कन्याओं ने समूह के अंदर में सनकादिक आदि मुनियों को आते हुए देखा, लेकिन उनको देख कर भी प्रणाम नहीं किया। मैंने पीछे आपको बतलाया था ना, ब्रह्मा जी के सनकादिक आदि पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं जो स्वयंभू नारायण हैं, और वो जहाँ जाते हैं इसका अभिप्राय नारायण भगवान स्वयं चल के आ जाते हैं। अब उन सनकादिकों ने ये विचार किया कि जो स्वयंभू नारायण की उत्पत्ति है उनको इन्होंने प्रणाम नहीं किया। क्रोध आया उनको, उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ मृत लोक के ऊपर में जाकर तुम जो है सो मानवीय शरीर को ग्रहण करो, और मानवीय शरीरों को ग्रहण करके अपनी आयु को भोगो। तब जाकर उन तीनों कन्याओं ने जाकर
सनकादिक मुनियों के पांव पकड़ लिए, कहने लगे कि प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमारी अज्ञानता ने आपका कोप का भाग भोगने का भाग दे दिया, अब आप हमें क्षमा कर दीजिए। बार बार क्षमा याचना मांगने पर उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, तुम तीनों का उद्धार होगा और स्वयंभू भगवान ही आकर तुम लोगों का उद्धार करेंगे। जिसमें श्रेष्ठ है मैंने कहा, जिसका पर्वतराज हिमालय जी के साथ विवाह हुआ, जिनके यहाँ पर में भगवती उमा शक्ति रूप में व्याप्त उमा जी पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। दूसरी थी धन्या, जो महाराज जनक को प्राप्त हुई, जो अगले जन्म में जिनके यहाँ जानकी जी प्रकट हुए, उनका भी उद्धार हुआ। उसके बाद कलावती, जो अगले जन्म में जाकर वृषभान जी के यहाँ पर में प्रकट हुई, उनके यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी रूप में प्रकट हुई, जिनकी पुत्री राधा रानी स्वयं हुई। अब यहाँ पर में वेद व्यास जी कहते हैं कि हे सूत, ध्यान से सुनो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का कहा हुआ नारद जी की ये कथा है, जिसमें हिमालय और मेनका, जिसका नाम मैना है, इसके पूर्व जन्मों की एक कथा है, उसके चरित्र है। अब इधर भगवान शंकर माँ सती के वियोग में कहीं जाते नहीं, किसी के पास किसी से कोई बात नहीं करते और चिरकालीन ध्यान के अंदर बैठ गए। अब भगवान शंकर के शरीर से उष्णता निकलती और उष्णता भाप रूप बनता और उससे पसीने का जल निकलता। उस जल के भाग को जैसे ही पृथ्वी ने ग्रहण किया तो उनसे एक उत्तम संतान उत्पन्न हुई, जिसका नाम भौम देवता हुआ। अब देखो ये भौम देवता कौन है, उसको आप ध्यान से सुनिए। शिव महापुराण पार्वती खंड अध्याय संख्या 4। भगवान शंकर का प्रथम पुत्र कौन है? भौम, जिनको पार्वती जी ने जन्म नहीं दिया है, उनको पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। एक समय भगवान शंकर साधना में लीन, शरीर से तेज उत्पन्न होने लगा, भाव उत्पन्न होने लगा और उस भाव में शरीर से असंख्य धाराएं जल की गिरने लगी। वो धाराओं को पृथ्वी लोक ने संग्रह किया, पृथ्वी ने, देवी पृथ्वी ने उसको संग्रह किया, जिससे एक उत्तम संतान प्रकट हुई, जिसका नाम भौम रखा गया। प्रकट होते के साथ भगवान शंकर के पास में उस बच्चे को लेकर पृथ्वी लेकर आई। उन्होंने कहा कि प्रभु, ये संतान आपके द्वारा मुझे प्राप्त हुई है, अब आप बताएं इसका मैं क्या कैसे करूं और इनका कौन सा स्थान होगा। तो उन्होंने कहा कि ये पृथ्वी के देवता बनेंगे, इनका नाम मंगल देव होगा, नवग्रह मंडल में ये मंगल ग्रह के नाम से व्याप्त होंगे। तुम्हारे समान धैर्यवान गंभीर होगा और हमारे समान तेज होगा। ये मंगल के देवता होंगे, मंगल देव बनेंगे। तो भगवान शंकर के प्रथम पुत्र हैं भौम। आपको कथा समझ आ रही है ना? अध्याय संख्या 5वें के अंदर में सूची भगवान कहते हैं कि सोनक आदि ऋषियों, भगवान की हर लीला जीव कल्याण के लिए होती है। जिस प्रकार ज्ञान को सहज रूप में समझना कठिन है, उसी प्रकार से इस संसार में क्या कहाँ कैसे हो रहा है उसको भी समझना बहुत कठिन है। ये सब भगवान की कृपा से हो रही है और इस लीला को वही जान सकता है जो भगवान के अनुग्रह को प्राप्त करता है, भगवान के नाम जाप को निरंतर करता है। ओम नमः शिवाय, इस पंचाक्षरी मंत्र का खूब जाप करता है, वही उनकी लीलाओं को जान सकता है। अब यहाँ पर मैं
भगवान शंकर की कृपा से सूत जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार भौम का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में भगवान शंकर चीर समाधि में बैठ गए। इधर हिमालय पर्वत का मेनका जी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। दूसरी ओर एक दिन देव योग से महर्षि कश्यप वन में विचरण कर रहे थे। उनकी धर्म पत्नी दिति जी आई। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम आप में बहुत नहीं रखते हैं और आप भी हम में नहीं रखते हैं, ये हम विश्वास करते हैं। तो आज हम आपसे कुछ कामना चाहते हैं। महर्षि कश्यप ने कहा कि देवी, कामना कभी तब करनी चाहिए जब उससे कोई आप सदाचार का कार्य करो, सदुपयोग करो, और ऐसी कामना करो जिससे दूसरों का अनिष्ट होवे, तो वो कामना कभी फलित नहीं होती। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपके ही अनुसार होकर हम कामना करेंगे। उन्होंने कहा क्या कामना है आपकी? उन्होंने कहा अब आप कृपा करके बड़ी बहन अदिति के जैसे पुत्र हैं इंद्र, देवराज, ऐसा एक पुत्र हमें प्रदान कर दो। तो महर्षि कश्यप ने कहा कि देखो देवी, पुत्र तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम अगर उसके अंदर में अपने अवगुण डाल दोगी तो वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति जो है ना, वो मेरे सामने तो कुछ और हो जाती है और बाद में कुछ और हो जाती है। भगवान कहते हैं कि देखो, ऐसे भक्तों का मैं क्या करूं, जो मेरे सामने तो हाथ जोड़ते हैं और मेरे शिवाले, मेरे देवालय से निकलने के बाद वापस अपनी पुनः उसी स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे जीवों का उद्धार कैसे होगा? अब इस प्रकार से उन्होंने कहा कि नाथ, हम आपको कह रहे हैं ना, इस बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन शास्त्रों में लिखा होता है, आदत नहीं छूटती। कोई अगर आदत ही बना ले अपनी किसी विषय को, तो वो मर जाएगा लेकिन उसकी आदत नहीं छूटेगी। कई ज्ञानी लोग कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ को 100 वर्षों तक पाइप के अंदर घुसा के रखो और निकालो, फिर घूम जाती। क्यों? आदत से मजबूर है। वही स्थिति होती है। हमारे मनों की भी यही स्थिति है। मन के द्वारा ही दुख पा रहे हैं, और किसी के द्वारा थोड़ी ना दुख पा रहे हैं, मन के द्वारा दुख पा रहे हैं। और मन ने अपने आप जीवों को प्रकट कर देता है दुख के कारण बनाकर। लेकिन वास्तविक में दुख कौन दे रहा है? मन। और कोई दुख नहीं दे रहा, मन ही दुख दे रहा है। चाहे शरीर में ले लो, चाहे किसी जीवों के द्वारा ले लो। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर की कृपा से दिति की कामना पर महर्षि कश्यप ने कहा कि एक काम करो, ब्रह्मा जी का भजन करो, ब्रह्मा जी का भजन करो, तुम्हारे लिए हम भी भजन करेंगे, तुम्हें पुत्र रतन प्राप्त होगा। लेकिन ये ध्यान करना कि इंद्र की गद्दी नहीं लेना, इंद्र की गद्दी नहीं लेना, क्योंकि वो बेटा मेरा बहुत ज्ञानी है और उसके सत्कर्म के प्रभाव से उसे अमरावतीपुर का हमने सिंहासन प्रदान करवाया है। इस बात को सुनकर उसी वक्त दिति जी के मन में ईर्ष्या हो गई कि ये भेद करते हैं, और जबकि सच्चाई क्या है? भेद नहीं है, सदुपदेश है। आचरण सुधारो, आचरण सुधारोगे तो अकल अपने आप सुधर जाएगी। लेकिन अगर आचरण नहीं सुधरेगा तो कुछ भी कर लो, अकल में कोई प्रभाव नहीं होगी। दिति ने महर्षि कश्यप को दिखाने के लिए अपने आचरण को दिखावे रूप से सुधारना प्रारंभ किया। ब्रह्म देवता का आराधना किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, पूछा क्या चाहिए?
और तुमने जो मेरा भजन किया है, तुम्हारे अपने ही पति इतने तेजस्वी हैं, तुम उन्हीं की पूर्ण निष्ठा से सेवा करती तो वही तुम्हें प्रदान कर देते। क्योंकि 11 ब्रह्म ऋषियों में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि हैं महर्षि कश्यप। उन्होंने कहा कि इसके अंदर में कोई शक्ति कम थोड़ी ना थी जो तुमने हमारा ध्यान किया। इन्हीं के अंदर में अच्छे से प्रीति जोड़ी होती, इनकी बातों को माना होता तो यही तुम्हें प्रदान कर देते। देखो, घर में मंदिर में पूजा ही नहीं, जगह जगह डोल रहे हैं उस कीर्तन में, उस कीर्तन में, वहां पे वहां पे वहां पे। घर के देव स्थलों में पूजा नहीं, 4 धाम में भीड़ लगी हुई है। हाल भोलेनाथ मिल जाएंगे। भोलेनाथ भी बोलते होंगे कि घर में तो पूजा नहीं, बाहर आए हो दिखावा करने कि पिकनिक मनाने। भगवान, जो व्यक्ति घर में पूजा करता है, घर के समाज वाले देव स्थल में पूजा करता है नित्य प्रति, तो अगर वो आगे किसी चीजों को करने के लिए जा रहा है तो वो तो एक सार्थक है, उसकी प्रवृत्ति मानी जा सकती है। लेकिन कोई सिर्फ बाहर घूमने के विषय से जा रहा है तो इसका क्या अभिप्राय है? वो पिकनिक मनाने के लिए जा रहा है, तीर्थ थोड़ी ना करने के लिए जा रहा है। उसके जब घर में तो भगवान के प्रति प्रीति ही नहीं है तो बाहर क्या करने जा रहा है? समय का पास। अब यहाँ पर मैं वही स्थिति दीदी जी की, आचरण शुद्ध नहीं है, इसीलिए को उनको पति में परमेश्वर नहीं नजर आया। ब्रह्मा जी ने बोला कि कोई बात नहीं, तुमने हमारा भजन किया है, तुमको क्या चाहिए ये बताओ। उन्होंने कहा कि प्रभु, आप हमें एक ऐसा पुत्र दें जो इंद्र के समान हो जावे। उन्होंने कहा कि देख, ये कामना सब मुझसे मत कर। जिसको गद्दी पे बिठाया गया है, कुछ सोच समझ के बिठाया गया है, ये हम तुम्हें वरदान नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा, आप एक काम कीजिए, ऐसी संतान मुझे दे दो जो अमर हो जाए। उन्होंने कहा कि देखो, ये भी नहीं देंगे क्योंकि हम खुद ही अमर नहीं है। उन्होंने कहा कि अजय दे दो। उन्होंने कहा वो देंगे तो भी मारा जाएगा तुम्हारा बेटा, क्योंकि तुम्हारे जो आचरण है वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रभु फिर आप चले जाओ, आपको जब कुछ देना ही नहीं है तो आप चले जाओ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भजन किया है, बगैर फल दिए जाएंगे तो वो भी ठीक नहीं। महर्षि कश्यप को बुलाया। उन्होंने कहा कि पुत्र, ये तुम्हारी धर्म पत्नी को अभी भी अकल नहीं आ रही है। इतने पुत्रों का इसने खुद वध करवा लिया और इसे अभी भी अकल नहीं आ रही है। इसे समझाओ कि देवता वाले सद्गुण जिस दिन इनमें आ जाएंगे तो ये भी अमर अपने आप हो जाएंगे। जो भगवान का भजन स्वयं करने लग जाएगा वो जीव अपने आप ही अमर हो जाएगा। महर्षि आए। उन्होंने कहा कि तुमने तो मुझे अभी कहा था, प्रॉमिस किया था कि तुम ऐसा काम नहीं करोगी, वो तुम्हारा प्रॉमिस का क्या हुआ? उन्होंने कहा कि प्रॉमिस छोड़ो, अभी हमें वरदान दिलवा दो। महर्षि कश्यप ने कहा कि देखो, ठीक है, तुमने पुत्र की कामना की है, पुत्र तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें बतला रहा हूं, जिसी वक्त उस पुत्र से तुम दुराचरण की भाव रखोगे, ईर्ष्या की भाव रखोगे, दूसरों का उससे अनित करवाने का भाव रखोगे, उसी वक्त तुम्हारा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं। उन्होंने कहा ठीक है। अब इतनी कामना करने के बाद में भगवान शंकर की माया से प्रेरित होकर उसके मुख पे सरस्वती बैठी। उन्होंने कहा कि अच्छा प्रभु, आप ऐसा पुत्र दे दो जो वज्र के समान हो, जैसे इंद्र है उसके वज्र के समान हो, उसकी सारी शक्ति वज्र में, वज्र के समान हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि वज्र के समान तो हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान करना, दुरुपयोग करोगे वो वज्र भी भस्म हो जाएगा, ध्यान करके रखना। अब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने तथास्तु किया। यहाँ पे वज्रांग की उत्पत्ति हुई। पार्वती खंड अध्याय संख्या 7 में वज्रांग की उत्पत्ति की कथा है। वज्रांग उत्पन्न हो गया। अब वज्रांग उत्पन्न हुआ
उत्पन्न होते के साथ महर्षि कश्यप अभी ज्ञान देते उससे पहले बच्चे को लिया, अदिति हाल गायब। महर्षि ने कहा काम निकल गया, बंदा गायब। इसीलिए इसका कोई बच्चा नहीं बचता, क्योंकि ये सदो गुण को प्रवेश ही नहीं होने देती। अब इसके अंदर मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसको वही मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी बन जाती है। ज्ञान, विवेक, सोचने का आचरण सब उसी प्रकार हो जाता है। दिति ने हाल वज्रांग को लेके आई, वज्र के समान शरीर, लेकिन बुद्धि कम हो गई। शरीर तो वज्र के समान है, जिसको वो चाहता अपने बस में कर लेता, उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र कोई काम नहीं करता। लेकिन बुद्धि कमजोर, क्योंकि माँ ने उसको दूसरी प्रवृत्ति में लेके आ गई। इसीलिए कि हम कहते हैं अपनी सारी माताओं बहनों को सद शिक्षा दो, अपने संतानों को दुर्शिक्षा मत दो। दुर्शिक्षा दोगे, किसी ना किसी दिन घूम के तुम्हारे पास ही तुम्हारा ज्ञान आ जाएगा। और जब घूम के तुम्हारे पास तुम्हारा ज्ञान आएगा तब बड़ी पीड़ा होगी, क्योंकि अभी जो दूसरों का अपमान सुनने में आनंद आ रहा है, जब अपना ही अपमान होना प्रारंभ हो जाएगा तो वो बहुत पीड़ा देगा। इसलिए कि कभी भी बच्चों को सत शिक्षा दो, दूसरों का सम्मान करना सिखाओ। जब वो दूसरों का सम्मान करेंगे तो आपका सम्मान अपने आप करने लग जाएंगे। इसीलिए के कहते हैं कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, सबके ऊपर आप कृपा करना। जब आप सबके ऊपर कृपा करोगे तो उनके पीछे शायद हमारे ऊपर भी कृपा हो जाए। भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हर जीव का दुख का आप प्रभु हरण करना, सबके ऊपर अपनी कृपा करना। क्या पता उनके पांव के पीछे हमारी भी कृपा हो जाए। तो जो सबका मंगल चाहे उसका मंगल परमात्मा करे। अब वो वज्रांग बड़ा हुआ, माँ ने बोला कि बेटा देखो, तुमको हमने उत्पन्न करवाया अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपकी क्या कामना है? तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने ब्रह्मा जी का भजन किया, तुम्हारे पिताजी से भी कहा सुना, तो तुम्हारे पिताजी तो कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरी फेवरिंग नहीं करते। उन्होंने कहा कि उसको छोड़ो, अब आपको क्या चाहिए ये बताओ। उन्होंने कहा कि बेटा मुझे देव माता बनना है। तो उन्होंने कहा कि माता, देव माता तो तब बनोगी ना जब आपके अंदर में देव वाले गुण हो। सम्मान की भूख तो हर कोई रखता है, भाई मुझे सम्मान मिले, लेकिन सम्मान पाने लायक भी तो बनो। कोई ऐसे गुण भी तो हो जो आपको सम्मान मिले। सम्मान की इच्छा सबके अंदर में है, लेकिन सम्मान को प्राप्त करने के लिए क्या त्याग है आपके अंदर में? ऐसे कौन से गुण हैं? अब यहाँ पर वज्रांग ने क्या किया? पूछा, माँ तुमको क्या चाहिए ये बताओ। उन्होंने कहा कि एक काम करो, ब्रह्मा जी का तुम भजन करो। उन्होंने कहा उससे क्या होगा? उन्होंने कहा उससे आप वरदान में मांग लेना कि इंद्र की गद्दी मिल जाए। उन्होंने कहा कि आपने मांगा था तो आपको मिला? उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें मांगा था और तुम उनसे ये मांग लो, और तुम्हें मिल जाएगा तो हमें तो बाय डिफॉल्ट ही मिल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब वज्रांग को जब ये कहा, वज्रांग निकले। ये बात देवराज इंद्र को पता लगा कि भैया वो माता मान नहीं रही है, बुद्धि मलिन उसकी ठीक नहीं हो रही है, अब ये दूसरे भाई को भेज रही है लड़ने के लिए। अब उन्होंने क्या किया? नारद जी को भेजा नीचे, जाओ नारद जी थोड़ी सी कुछ करो कृपा हमारे ऊपर। नारद जी आए, उन्होंने कहा कि क्यों, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज हम ब्रह्मा जी का भजन करने जा रहे हैं। किस लिए? माता जी की आज्ञा। क्या आज्ञा है? उन्होंने बताने से मना किया है, किसी को नहीं बताना। उन्होंने कहा अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, आज्ञाकारी पुत्र हो, अच्छी बात है। एक हम तुम्हें बात बताएं? कह ले हाँ। तुम्हारी जो शक्ति है वो इतनी तेज शक्ति है जो शक्ति इंद्र के पास भी नहीं है।
क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही वरदान दिया वज्र के समान शरीर है। नारद जी सब सत्य बोल रहे हैं, असत्य कुछ नहीं बोल रहे। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है हमारी कि प्रथम व्यक्ति सत्य बोल रहा होता है और दूसरे व्यक्ति को उस सत्य में भी असत्य नजर आ रहा होता है, उसकी अपनी बुद्धि की स्थिति की वजह से। अब वो स्थिति इधर वज्रांग की है। नारद जी ने कहा कि देखो तुम्हारा तो अपना ही शरीर इतना बलिष्ठ है, तुम्हें क्या करोगे भजन करके। और जो शरीर से स्वस्थ है, उसके अंदर में कोई रोग नहीं है, निरोगी है, तो वो इंद्र के समान तो अपने आप ही है। उन्होंने कहा नारद जी वो बात तो ठीक है, लेकिन माता जी ने भी तो कुछ कहा है। उन्होंने कहा माता ने ठीक कहा है, लेकिन इंद्र बनोगे, मान लो स्वर्ग ले लोगे, उसके बाद क्या करोगे। तो उन्होंने कहा उसके बाद हम घर में माता जी को लेके आएंगे। अच्छा उससे क्या होगा, उनको सुख प्रदान होगा। तो तुम अकेले सुख माँ को दे दोगे। कह ले कि और कैसे सुख होगा। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे धर्म पत्नी होगी, आगे बच्चे होंगे, उसको देख के ना उनको सुख मिलेगा, खाली घर लेने से क्या होगा। और मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूं तुम्हारे पास जो शक्ति है उस प्रभाव से तुम स्वर्ग ले सकते हो और इंद्र की गद्दी पे भी बैठ सकते हो। लेकिन परिवार बनाना बड़ा कठिन है। देखो तुम्हारे पिताजी की कितनी शादियां हुई, कहीं सेटिंग बैठी। उन्होंने कहा हाँ ये तो है। अब नारद जी शब्दावली के ज्ञान में उसको फंसा रहे हैं। अब वो शब्दावली के ज्ञान में कह तो सब कुछ ठीक रहे हैं, लेकिन उसको समझ जो आ रहा है वो समझिए। अब जैसे मैं कथा तो आपको वास्तविक सुना रहा हूं, अब इसे कोई किसी रूप में ले ले तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ। कथा यही है शिव महापुराण की, कहने का विधि मेरा ऐसा है। अब इसे कोई अगर दूसरे विषय में ले तो वो मैं क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं शब्दावली के ज्ञान में उसको फंसा लिया। अब वो स्वर्ग की जगह नारी के ऊपर आकर टिक गया कि स्वर्ग तो मैं ले ही लूंगा, अगर परिवार अच्छा नहीं मिला तो स्वर्ग भी नर्क बन जाएगा। देखो जो ग्रस्त अच्छा है, धन कम है या ज्यादा है, वही घर स्वर्ग है। और धन बहुत है और ग्रस्त में उलझने हैं, लड़ झगड़ है, तो वो अच्छा घर भी किसी काम का नहीं है। नारद जी के इस ज्ञानों को सुनकर उनके दिमाग में एक बात फिट हो गई कि ये भैया स्वर्ग तो अपने आप ही बन जाएगा, सब हो जाएगा, पहले परिवार ही अच्छा ढूंढ लो। ब्रह्मा जी का भजन करने के लिए गए, दिमाग में एक बात फिट हो गई, माता वाली बात भूल गई, नारद जी वाली बात दिमाग में फिट हो गई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि क्यों पुत्र तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें पहले ही वज्र के समान मांग लिया, अब तुमको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि पितामह हमको जो है सो एक सुंदर नारी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्यों, उसका क्या करोगे। उन्होंने कहा कि जब एक सुंदर नारी होगी तो अच्छा परिवार होगा, और अच्छा परिवार होगा तो मेरी माता के वरदान से मेरा पहले ही शरीर जो है वो वज्र के समान है, मैं इंद्र की गद्दी पे तो कभी भी बैठ जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा ये जो अमरावतीपुर का जो लालसा है ना, ये तुम सबको मरवा के छोड़ेगी। उसकी लालसा छोड़ो, जरूरी थोड़ी ना उसी नगर में रहना है, जितने पैसे पॉकेट में हो उतना ही सामान लेना चाहिए, दूसरों की रीस नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी जो कामना है उसी कामना को हम पूर्ण कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तुम्हें जैसे ही अभी ये नगर की ओर से निकलोगे तुम्हें तुम्हारी धर्म पत्नी मिल जाएगी। ब्रह्मा जी का वरदान मिला, मार्ग से निकले। 100 अप्सराओं को जो एक साथ में दूषित कर दे, उससे भी अनंत शोभायमान कीर्तिमान एक वारंगी नाम वाली अप्सरा हाल प्रकट हुई ब्रह्मा जी की आज्ञा से, और वो हाल वज्रांग के साथ उसका विवाह हो गया। अब वो घर पे सीधे आया प्रसन्नचित होकर, और वो नारी को लेके आया। माँ ने पूछा बेटा तुझे स्वर्गलोक मिल गया। उन्होंने कहा कि माँ
जिस घर में अच्छी नारी हो वो घर अपने आप स्वर्ग होता है। उन्होंने कहा कि नारी तो हम भी हैं, हमने कौन सा स्वर्ग बना दिया, तूने ये बता कि तुझे स्वर्ग मिला कि नहीं। उन्होंने कहा कि स्वर्ग वर्ग तो मिला नहीं, ये आपकी बहू लेके आए हैं। उन्होंने कहा कि जा सत्यानाशी, हमारा भजन पूजन पाठ तुमने सब खत्म कर दिया। हमने भजन किया कि अमरावतीपुर मिले, इंद्र की गद्दी मिले, अपना भी खराब किया तुमने और हमारा भी खराब करवा दिया। महर्षि कश्यप ने कहा यही तो देवी तुम्हें हम कह रहे थे, जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है। तुम अपने मन से चाहे जो मर्जी मांग लो, मिलेगा वही जो तुम्हारे भाग्य में। अब माता ने सोचा कि कैसे मंद बुद्धि बालक को हमने जन्म दे दिया, अब क्या करें। उसने पूछा माता जी अब मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि करेगा क्या, अब जो लेके आया उसको भोग और मुझे छोड़। बजरंग के मन में आया कि मैं नारद जी की बात नहीं सुनता तो शायद ठीक था। अब इस बात को अभी वो मन में विचार कर ही रहे थे, इतने में वो वारंगी ने कहा कि अरे उसको छोड़ो, ये तो ऐसे ही कहते हैं, कोई बात नहीं, अब जो हमारी संतान होगी वो इंद्र की गद्दी को प्राप्त करेगी। अब देखो, एक गद्दी को प्राप्त करने के लिए बुद्धि कितनी लगाई जा रही है। और मजे की बात देखो, वो किसी को मिली नहीं मिली, और किसको मिली, जिसने एक निष्ठ भाव से भगवान का भजन किया, उसके बगैर मांगने पे भगवान ने दे दिया। और मैं कहता हूं क्यों मांगते बनते हो, भगवान का भजन करो, जो उन्हें अच्छा लगेगा वो अपने आप दे देंगे, मांगने की जरूरत ही नहीं है, भजन करो भगवान का। अब यहाँ पर मैं उन दोनों से एक संतान हुई जिसका नाम रखा गया तारका। तारक नाम का एक जीव प्रकट हुआ। अब प्रकट होते के साथ माता पिता ने एक ज्ञान दिया कि बेटा नारद जी से बात नहीं करना, वो कहीं तुमको समझाए बुझाए, किसी से बात नहीं करना, हम अपनी बेइज्जती करवा बैठे हैं और तुम्हारी दादी रुष्ट है, तुमको ये गद्दी दिलवानी है, राजा तुम बनो, बाकी सुख परिवार वालों को मिले। अब देखो कैसे करना है। तारकासुर गए, उन्होंने जाकर दिमाग से काम करा, शुक्राचार्य से लिया ज्ञान, ज्ञान लेने के बाद ब्रह्मा जी की आराधना। उन्होंने कहा कि महाराज हमको इंद्र विंद्र की गद्दी नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो कम से कम किसी को बुद्धि आई। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए तुमको। उन्होंने कहा कि महाराज एक वरदान दे दो कि हमारी मृत्यु अगर कोई करे तो वो भगवान शंकर का पुत्र करे, भगवान शंकर से कोई पुत्र उत्पन्न हो, वही हमारी मृत्यु का कारक बने। ब्रह्मा जी ने सोचा कि दिमाग तो अगले ने बहुत अच्छे से लगाया है, लेकिन इसे ये नहीं पता जो इस मृत्यु लोक में आया है उसे मरना अवश्य पड़ेगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। और मैं भी आपको ये कहता हूँ, ये पूर्ण सत्य है, जो यहाँ पे आया है उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब आप देख लो, अपने को बचाने के लिए भजन का त्याग करोगे या इस शरीर के अंदर में जो परमात्मा का अंश आत्मा रूप में विद्यमान है आपके अंदर में, उसका परलोक गमन का आगे का ध्येय मार्ग तैयार करोगे। ये अब आपको देखना है। इस शरीर की प्रीति दुख देगी और आत्मा की प्रीति आपको परमात्मा का सुख देगी। अब विचार कर लो करना क्या है, इस शरीर को सुख दिलाने के पीछे रहोगे या इसके अंदर व्याप्त आत्मा को सुख दिलाओगे, ये विचार अब आपने करना है। अब यहाँ पर मैं तारकासुर को भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि ठीक है, तुमने जो वरदान मांगा वो ठीक है। तारकासुर फटाफट गया, आदि गणों की सेना लेकर गया और जाकर इंद्र की गद्दी को छीन लिया, गद्दी पे बैठ गया। वज्रांग को कहा कि पिताजी ये लो, मैंने गद्दी ले ली, स्वर्ग की गद्दी ले ली। तो उन्होंने कहा कि वरदान क्या मांगा तुमने। उन्होंने कहा कि शंकर भगवान की जो संतान होगी उससे।
उन्होंने कहा कि मेरी बुद्धि तो कम काम करती है, रुक जाओ दादी से पूछ लेते हैं। दादी को पूछा कि वरदान में ये मिला है। उन्होंने कहा अरे बेवकूफ, तू फिर फंस गया। अरे भगवान शंकर कुछ भी कर सकते हैं, वो भी चीज को प्रकट कर सकते हैं जिसको कोई नहीं कर सकता। उन्होंने तुमसे पहले भौम देवता को बगैर किसी स्त्री पुरुष के समागम से प्रकट कर दिया और तुमने ये क्या वर मांग लिया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर ही सही, चलो बैठो जाओ। अब इधर इंद्रादिक देवी देवतागण बड़े कुंठित हुए, गद्दी छिन गई उनकी। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा कि महाराज ऐसी वरदान क्यों दे देते हो, हमारी गद्दी चली जाती है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कभी कभी अधर्म का मुखौटा पहनकर जीव धर्म करने का भाव रखता है, लेकिन वास्तविक तो वही होता है ना जो अंदर में होता है। कोई चोर खूब अनक्षेत्र लगावे, दूसरों का पैसा मार के बड़े बड़े भंडारे लगावे और कामना करे कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, मेरे के ऊपर आप कृपा करना। ऐसे कृपा होगी क्या? कोई कृपा नहीं होगी। धन चोरी का है, मन में पाप है, दूसरों का प्रदर्शन है। देखो अभी कावड़ यात्रा चल रही है, अब कोई व्यक्ति खूब करे नशा और कहे हर हर महादेव और ले कावड़ चढ़ा, तो भगवान शंकर उसकी कावड़ को स्वीकार करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अरे अपनी प्रकृति तो सुधार, तेरी बुद्धि सुधरी नहीं है, दूसरों का सम्मान करना तू जानता नहीं है, सिवाय दुख के अलावा कोई कर्म नहीं करता, और अभी जल चढ़ाने के लिए आया, वो भी नशा करके, तेरा कल्याण नहीं होगा। मैं सब कावड़ियों को कहता हूं कि भैया शुद्धता की महिमा रखो, पवित्रता की महिमा रखो। कावड़ के अंदर भगवान शंकर व्याप्त हैं, उसको शुद्ध पवित्र भाव से लेके आओ, उसमें उदंडता नहीं होनी चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए उसको धारण करने के बाद, और खास करके मादक तत्वों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि भगवान शुद्धता पवित्रता के अधीन है। अब यहाँ पर मैं तारकासुर के द्वारा ग्रसित वो देवतागण अध्याय संख्या 9 के अंदर में गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ नहीं, ये समय समय पे जो उतराव चढ़ाव जीवन में आता है वो व्यक्ति को सबल बनाता है, और जब व्यक्ति सबल बन जाता है तो उसी से वो प्रबल हो जाता है। तो तुम घबराओ नहीं, ये जो हो रहा है इसके लिए पीछे कुछ कारण होगा, घबराओ नहीं, भगवान का भजन करो। लेकिन व्याकुल मन करे तो करे क्या? उन्होंने क्या किया, फटाफट कामदेव जी को बोला जाओ भगवान शंकर को जगाओ। कामदेव जी ने कहा कि महाराज आप लोगों के चक्कर में मैं क्यों मरने जाऊं, क्योंकि भगवान शंकर को ऐसे जगाना खतरे से खरा नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो ऐसे शरीर का क्या करोगे जिससे परमार्थ नहीं हो पावे, ऐसे धन का क्या करोगे जिससे किसी का कल्याण ना हो पावे, और ऐसी समृद्धि और ज्ञान का क्या करोगे जिसका सदुपयोग ना हो पावे। अब इस ज्ञान को सुनकर कामदेव ने कहा ठीक है महाराज, जा रहे हैं आप लोगों के कल्याण के लिए जा रहे हैं। कामदेव गए, बार बार उन्होंने प्रयास किया, भगवान शंकर नहीं उठे। बहुत प्रयास करने के बाद, चरण पकड़ने के बाद भी जब भगवान शंकर नहीं उठे तो उसने क्या किया, अपना आयुध लिया, बाणों को लिया, मेदना नाम वाले बाण, और जाकर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र पे ही जाकर मारा। और जैसे ही वो बाण भगवान शंकर के तीसरे नेत्र पर लगा, उसी वक्त वो नेत्र खुला और भस्म हो गया, हाल भस्म। भस्म होते के साथ कामदेव ने कहा कि इंद्र तुम्हारे परमार्थ के पीछे हमारा काम हो गया, तुम्हारे परमार्थ करने के पीछे। उसी वक्त नारायण भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि प्रभु इस कामदेव की कोई गलती नहीं है, इन्होंने देवताओं का पक्ष रखकर अपना बलिदान दिया है। भगवान शंकर ने ध्यान में देखा, प्रश्न हुए, उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, अब तुम चिरंजीवी होगे।
अब तुम चिरंजीवी होगे, अब तुम नारायण के यहाँ पर प्रकट होगे, घबराओ नहीं। रति गई रोती हुई कहने लगी, हे महादेव मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं। उन्होंने कहा, पुत्री तू घबरा नहीं, तेरा पति अजय अमर होगा और तू भी अजय अमर होगी। जब तक संसार होगा, उसके ऊपर जीव होंगे, तब तक तुम दोनों उन जीवों के अंदर में व्याप्त होंगे। भगवान शंकर का वरदान कामदेव और रति को। अब यहाँ पर मैं अध्याय संख्या 11वें के अंदर में उन्होंने इंद्रादिक देवी देवता गणों ने भगवान शंकर को हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु अब आप हमारे कष्ट को दूर करो। ये तारकासुर उस गद्दी पे बैठ गया है, इसने देवी देवताओं को अपने अधीन कर लिया है और पृथ्वी लोक के ऊपर में जितने भी जीव हैं उनके ऊपर में नाना प्रकार की उन्हें यातनाएं दे रहा है। जहाँ पे कोई देव पूजा हो रही हो, कोई अनुष्ठान हो रहा हो, उसमें ये जाकर विघ्न व्यवधान करते हैं, किसी को भी सहज रूप में वास नहीं करने दे रहे। अब आप उन भक्तों के ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि एक नाम आपका भक्त वत्सल भगवान है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान शंकर का एक नाम है भक्त वत्सल, भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले ऐसे भक्त वत्सल भगवान। अब भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, उचित समय आने पे सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभु उसने वरदान मांगा है, आपकी संतान जो होगी उससे वो मारा जाएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, समय आने तो संतान भी होगी। अब ये भगवान कहकर और ध्यान में पुनः लीन हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र को कि भैया संतान ऐसे कैसे होगी, देवी को देखो देवी का वास कहाँ हुआ है। अब सब लोगों ने सोचा भूखंड में देवी का वास कहाँ हुआ है। पूरे भूखंड में देखते रहे तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक के गर्भ के अंदर में देवी का वास पर्वत की कंदराओं में हुआ है। अब वहां पर में ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा, हिमालय और मेनका को कहा कि एक काम करो, देवी की उपासना करो, तुम्हारी मनोकामना सिद्ध होगी। देवी उपासना करो जिससे तुम्हारी मनोकामना सिद्ध होगी। इस लोक का तुम्हें सुख मिलेगा, परलोक में भी तुम्हें परमात्मा के श्री चरणों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से नारद जी का ज्ञान को प्राप्त करके हिमाचल और मेनका जी ने कई वर्षों कठिन तप किया। आज शक्ति जगदम्बा का जिनके यहाँ पर भगवती कृपा करने के लिए पार्वती रूप में प्रकट हुए। बोले गौरी माता की जय। भगवती शक्ति रूप में आदि शक्ति जगदम्बा जो उन शिव की शिवा है, वो उस भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए हिमालय और मैना के यहाँ पर देवी प्रकट हुआ। जैसे ही देवी प्रकट हुई, चौदिशी में मंगल कामनाएं, मंगल गीत गायन होने लगे। भगवती के प्राकट्य से चौदिशी में जो अशांति फैली हुई थी कि अब क्या होगा, कल क्या होगा, वो अशांति हाल शांति में परिवर्तित हो गया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि जाइए इनका नामकरण संस्कार करवाइए। नारद जी आए। नारद जी को आता देखकर हिमालय ने कहा कि प्रभु आपने एक समय कहा था भजन करने का, शक्ति भजन, तो शक्ति की कृपा से शक्ति ही मेरे घर में आ गई है। अब आप कृपा करके इनके नामकरण संस्कार और इनके भविष्य के बारे में हमें बतलाइए। नारद जी ने कहा कि देखो इनका नामकरण करना कठिन है, क्योंकि ये ही आदि आदि सारी चीजों के दाता हैं। वेद आदि उपनिषद आदि सबका ज्ञान इनके अंदर में स्वयं ही व्याप्त है। इनका मैं कैसे नाम रख सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ तुम पर्वत हो और तुम्हारी श्रृंखला में ये कन्या शक्ति रूप में आई है, तो पर्वत की पार्वती हो जावे इनका नाम। नारद जी ने नाम रखा पार्वती। बोले पार्वती माता की जय। ऐसे माँ का नाम रखा गया पार्वती।
हिमालय ने कहा कि प्रभु अब इनका भविष्य देख के बताइए। पार्वती खंड 13वें अध्याय में नारद जी भविष्य देख रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़ा, माता को कहा कि माँ, आपका भविष्य मैं कैसे बता सकता हूँ, मेरा तो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ये मानव मुझे कुछ और समझता है। अब आप बताओ मैं क्या बताऊं इसको। मौन बातों में वो कह रहे हैं देवी की ओर एक निष्ठ भाव देखकर। माता ने कहा कि जो इसके अनुकूल हो वो बता दो, जो इसके अनुकूल हो वो बताओ, और आगे के गंतव्य को ध्यान रखकर बताओ। अब इस बात को सुनकर उन्होंने कहा कि देखो राजा, ये जो तुम्हारी पुत्री है सहज रूप में साधारण मानवीय बच्चा नहीं है, ये आदि शक्ति माता जगदम्बा है जो तेरे घर में कन्या रूप में लेके आई है। इसको तू साधारण मत समझना, तेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई है, और ये किसी कारण से तेरे यहाँ आई है, तेरी श्रद्धा का माध्यम लेकर। उन्होंने कहा कि फिर प्रभु इनका भविष्य कैसा है। उन्होंने कहा कि ये तो खुद ही भविष्यों का निर्माण करने वाली हैं, ये तो स्वयं भविष्यों का निर्माण करती हैं, ये तो जगत जननी है, इनका मैं क्या भविष्य बतलाऊं। लेकिन मैं तुझे एक निवेदन करता हूं, जिस कार्य के लिए ये आई हैं उस कार्य में तो विघ्न बाधा नहीं डालना, जिससे तुझे उत्तम फल मिलेगा। नारद जी ऐसा कहकर चले गए। माँ भगवती की आयु हुई 8 वर्ष की। इंद्रादिक देवी देवतागण गए, कहने लगे कि प्रभु दुख कटने से नहीं कट रहा, सुख के 100 साल और दुख का 1 दिन एक बराबर होता है। 100 साल सुख के 1 दिन दुख का बराबर होता है। वो एक ही दिन में 100 साल को कवर कर देता है। उन्होंने कहा कि महाराज कुछ करो। ब्रह्मा जी नीचे आए। उन्होंने हिमालय को कहा कि देखो तुम्हारे यहाँ पर जो कन्या हुई है वो परम तेजस्वी है, उसको कहो कि वो शिव उपासना करे। किनकी उपासना करे? शिव उपासना। अब भगवती तो स्वयं ही आई हैं शिव सानिध्य प्राप्त करने के लिए, लेकिन मानवीय प्रकृति में आई हैं भगवती। शिव उपासना का नाम सुनते के साथ भगवती ने कहा कि पिताजी हमको शिव ही उपासना करनी है। माता जी ने 8 वर्ष की आयु से शिव उपासना करना प्रारंभ किया। शिवलिंग की नित्य पूजा, बिल्व पत्र बिल्व फलों का निस्दिन सेवन, असंख्य 16 सोमवार व्रत को रखा भगवती ने। उस व्रतों के प्रभाव से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। पूजन करने वाले शिवलिंग के ऊपर भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, भगवान ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, किस अभिप्राय से हमारा भजन किया है। उन्होंने कहा कि नाथ आपको पता नहीं, आदि आदि अनादि काल से हम आपके साथ आपकी अर्धांगिनी हैं। अब आप इस बार हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए और हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि अब नहीं करेंगे। देवी ने कहा क्यों? उन्होंने कहा तुम्हें पीछे समझाया था मम्मी के घर मत जाओ, तुमने मेरी बात मानी। उन्होंने कहा कि वो गलती हो गई, हम देखो कान पकड़ रहे हैं, अब आप जब तक नहीं कहोगे तब तक कहीं नहीं जाएंगे, आप कहो तो अभी हम यहाँ से चलें। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं जाना। दूसरी बात, तुम्हारे उस समय में भी पिता के पास बहुत पैसा था, तुम बीच बीच में कहती थी कि नहीं मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इसीलिए तो तुम आ गई ना दक्ष के पास में। और इधर भी तुम्हारे मम्मी पापा के पास बहुत कुछ है और हमारे पास तो तुम्हें पता है कुछ नहीं है। उन्होंने कहा हमें सब पता है, सब हमें पता है। तो उन्होंने कहा कि देख लो, अब की बार जो आए और फिर तुमने किया हट, तो हम तुम्हें बता रहे तुम मरो चाहे जियो, तुम्हें हम पहले छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि प्रभु हमने कसम खाई अब हट नहीं करेंगे, ना हट ना कोई कामना, मुंह पे बस फिंगर लगा के रहेंगे, आप जो कह दोगे वही मान लेंगे। भगवान शंकर ने कहा ठीक है।
बहुत अच्छी बात है। जान रहे तुम कैसी फिंगर कर रही हो और कैसी कामना कर रही हो, कोई बात नहीं। उचित समय आने पे तुम्हारे मनोवांछित फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ऐसा वरदान देकर भगवान शंकर माँ पार्वती को कैलाश पर्वत पर